जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम में। हिंदी जिस एग्जाम में आती है वहाँ पर हर एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है पर्यायवाची शब्द, ये आप एक निश्चित कर लीजिए। और मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं ये शब्द पढ़ाऊंगा इनसे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस करा है, इनसे बाहर शब्द पूछेगा ही नहीं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ में ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पानी होता है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा। ये सब कौन से? ये जल के क्या हो जाएंगे? ये जल के पर्यायवाची शब्द है। मतलब पानी भी आप कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं। इसी तरह से शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। हमारा सबसे पहला हिरण। ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। हिरण का होता है कुरंग, सारंग, मृग, चमरी और कृष्णसार। इसमें से इम्पोर्टेंट है सारंग, मृग और कृष्णसार। ये हिरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आग का आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि आग का बहुत बार पूछता है। आग का क्या हो जाएगा? आग का हो जाएगा अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला और अनल। और क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। ये किसके हैं? ये आग के हैं। आग के तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये रट लीजिए। आग, अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला और अनल। और एक पावक भी होता है। पावक किसका होता है? आग का ही होता है। सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुबह का होता है सवेरा, भोर, अरुणोदय, प्रभात, प्रातःकाल, भिनसार और विहान। इसके बाद हाथी का मोस्ट इंपोर्टेंट, हाथी का गज, हस्ती, मतंग, द्विरद, गयंद, सिंदूर, दंती, कुंभी और वितुंड। ये किसके? हाथी के मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हनुमान जी के क्या कौन कौन? हनुमान जी के अंजनी पुत्र, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अंजनी पुत्र, पवनसुत, वज्रांग, आंजनेय, कपीस, महावीर, मारुत, वज्रांग। कौन? वज्रांग। ये किसके? ये हनुमान जी के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से? समुद्र के मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये तीनों स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। समुद्र कौन से? समुद्र के पारावार, पयोधि, नीरधि, वारिधि, उदधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अवधि, अनिधि, नदीस। समुद्र का आप जब लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में धी आती है। समुद्र में एक आप एक कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, जो समुद्र के पर्यायवाची शब्द है उसके लास्ट में धी जरूर आए। सरस्वती, माता सरस्वती, ये पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन में बहुत पूछता है। वाक देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी और वगीश्वरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये माता सरस्वती के। समीर यानी हवा, समीर को ही हवा कहते हैं। समीर यानी हवा के पर्यायवाची कौन कौन से? हवा के पर समीर के पर्यायवाची हो जाएगा हवा, पवन, वायु, अनिल। मैंने आपको बताया था, आग का कौन सा? आग का अनल होता है। आग का होता है अनल, और हवा का होता है अनिल। और हवा के कौन कौन से होते हैं? वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन और समी। ये किसके हैं? ये वायु के पर्यायवाची शब्द हैं या हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है सब। गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और
रूप, ये किसके हैं? भगवान विष्णु के हैं। शेर के पर्यायवाची कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है? हरि, केसरी, केसी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दूल, सिंह, के हरि और नाहर, ये किसके हैं? ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर के मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में छपने वाले हैं। सूर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, सविता, अर्क, हरि, रवि, भानु, सहस्त्रांशु, प्रभाकर, अंशुमाली, दिनेश, मार्तंड, पतंग, पूषा, दीनमणि और अहरपति, ये किसके हैं? ये सूर के पर्यायवाची शब्द जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इसमें इंपोर्टेंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, रवि, भानु, प्रभाकर, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? राजा हो जाएगा नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट, किसके? राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक में बता रहा हूँ ना, जितने मैंने लिए हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही लिए हैं, इस वजह से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखें। रात, रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा और विभावरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायु के पर्यायवाची शब्द मैंने बता चुका हूँ मैं, अनिल, समीर, पवन और हवा, ये किसके? हवा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। महादेव, देवादिदेव महादेव के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। यमुना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब स्लाइड में बता रहा हूँ ना, हर एक शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं किसको किसके बताऊँ, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। यमुना का कौन सा हो जाएगा? कालिंदी, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, सूरजा, अजय, अज, रवि तनया, जमुना, कृष्णा और रवि सुता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तरुणी, तनुजा, कालिंदी, जमुना, रवि सुता। रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? रात्रि हो जाएगा राका, निशा, रजनी, यामिनी और विभावरी, ये किसके? रात्रि के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। माँ, माँ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मातरी, महतारी, माता, जनेत्री, जननी, वालिदा, महंतिन, धात्री, प्रसु, मम्मी, मम्मी, अम्म, अंबिका, ये किसके? माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। मछली के पर्यायवाची शब्द कौन से? मत्स्य, कौन? मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, शस, जलीय जीव। इसके बाद बिजली मोस्ट इंपोर्टेंट, बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? बिजली का हो जाएगा चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी और क्षणप्रभ। इसके बाद भगवान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? भगवान को हो जाएगा ईश, परमेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म, महाप्रभु, स्वामी, परम पिता, जगदीश, जगदीश्वर, किसके? ये भगवान के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद मोर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो जाएंगे? मोर को हो जाएगा सीखी, शिव सुत वाहन, यानी कि कार्तिकेय जी का वाहन होता है तो शिव सुत वाहन, कलाजी, सारंग, नीलकंठ, नीलकंठ, केकी और मयूर, ये किसके हैं? ये मोर के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद पवन के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, पवन को मैं बता चुका हूँ कि वायु, समीर, हवा और अनिल। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? फूल का पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन और प्रसून। बादल मोस्ट इंपोर्टेंट, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन से? पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, अम्बुद, वारिद, पयोद, नीरद, घन, जलद और वारिवाह, किसके? ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका बादल का हो गया। बंदर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कपि, मरकट, वानर, कपीस और सखा मृग।
पुत्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बेटा, तनुज, सुत, आत्मज और तनय। पुत्री में सिर्फ बड़ा की मात्रा लगेगी, जैसे तनय है पुत्र का तो तनया पुत्री का, आत्मज पुत्र का तो आत्मजा पुत्री का, दुहिता पुत्री का, सुत पुत्र का तो सुता पुत्री का, बेटा पुत्र का तो बेटी पुत्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भूमि, अचला, अंतना, रसा, विशंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, ज्या, कश्यपी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, गोधरा, कु, पृथ्वी, अवनी, मेदिनी, महि, विपुला, गहरी, धात्री, गो, इला, कुंभनी, भूत, धात्री, रतन, गर्भा, जगति और अंबरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पृथ्वी के, लेकिन इसमें आपको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप किसको याद रख सकते हैं? भूमि को याद रखेंगे, धारा को याद रखेंगे, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, विपुला, धात, बस आप इतने याद रखेंगे तो इतने में काम हो जाएगा। अंबरा, इतने में काम हो जाएगा पृथ्वी में। इसके बाद तलवार मोस्ट इंपोर्टेंट। तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? तलवार हो जाएगा खड़ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, असी, खग, शमशीर और खंजर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक करें। मेरे कंटेंट में दम हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने सोचा फालतू वाले मैंने हटा ही दिए हैं। तोता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शुक, सुआ, सुग्गा, कोर, सुअरा, दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय और रक्त तुंड। किसके? तोता के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएंगे? नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरिता, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, तरंगणी, स्रोत शिवनी और तटनी। ये नदी के मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ और सुधांशु। इसके बाद चिड़िया के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे पक्षी, विहंग, विहग, पखेरु, परिंदा, खग, संकुत, अंडज, पतंग और द्विज। ये किसके हो जाएंगे? चिड़िया के। जल, जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, पय, अम्बु, अम्ब, रस, आब और वार। ये किसके हो जाएंगे? जल के। जहर का हलाहल, विष, गरल, काल, कूट और गरे। किसके? ये जहर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद गरीब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निर्धन, दरिद्र, दीन, दीनहीन, कंगाल, मुफलिस, अभावग्रस्त, रंक, लाचार, बेचारा, धनहीन, निराश्रित, आश्रयहीन। इसके बाद घर मोस्ट इंपोर्टेंट है। घर के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? घर हो जाएगा निकेतन, भवन, आलय, निवास, गे, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय और धाम हो जाएगा। इसके बाद चंदन का मोस्ट इंपोर्टेंट, चंदन के पर्यायवाची हो जाएगा श्रीखंड, गंधराज, गंधसार, मंगल्य, हरिगंध, मलय, दिव्यगंध, मलयज और दारूसार। किसके? चंदन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद गाय मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गऊ, गौ, गैया, पैस्युनी और दुग्धी। इसके बाद गंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है और गणेश जी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंगा को हो जाएगा देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी, देवपगा, त्रिपथगा और सुरधरनी, सुरधुनी। इसके बाद गणेश की पर्यायवाची शब्द हो जाएगी गणपति, गजवदन, मूषक वाहन, लंबोदर, विनायक, गजानन और भवानी नंदन। ये सब किसके? मोस्ट इंपोर्टेंट। हर स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट, हर शब्द इंपोर्टेंट है। इसके बाद कृष्णा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मुरारी, मधुसूदन, गोविंद, दामोदर, वासुदेव, नंदलाल, यशोदानंदन, माखन चोर, गोपाल और श्याम। ये सब किसके हो जाएंगे? भगवान कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे।
खग के यानी पक्षी के पक्षी, विहंग विहग, पखेरु परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंडज, पतंग और द्विजीय में आपको बता चुका हूँ। खुशी के पारिवाचिक शब्द हो जाएगा आनंद, विनोद, सुख, चैन, प्रसन्नता, आमोद, उल्लास, प्रमोद, हर्ष और आह्लाद। ये किसके हो जाएंगे? ये खुशी प्रसन्न के पारिवाचिक शब्द हो जाएंगे। इसके बाद कामदेव मोस्ट इंपोर्टेंट है। कामदेव के पारिवाचिक शब्द हो जाएगा मदन, काम, कंदर्प, मनोज, स्मर, मीन, केतु, मनसिज, मार, रतिपति, मनमथ, अनंग, शंबरारी, कुसुमेश और पुष्पंधवा। ये किसके? कामदेव के। केला का पारिवाचिक शब्द हो जाएगा कदली, भानुफल, गजवसा, कुंजरासरा, मोचा और रंभा हो जाएगा। इसके बाद कुबेर जी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुबेर का पारिवाचिक शब्द धनद, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति, किन्नरेश, राज और धनेश। ये किसके? कुबेर जी के पारिवाचिक शब्द हैं। इसके बाद कनक यानी सोना। कनक को सोना भी कहते हैं। कनक के पारिवाचिक शब्द कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना और सुवर्ण हो जाएगा। इसके बाद कबूतर का कपोत, हारीत, परावत, परेवा, रक्त लोचन हो जाएगा। इसके बाद कमल मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने बार मोस्ट लगा सको आप उतनी बार मोस्ट लगा सकते हो कमल के पारिवाचिक शब्द में। कमल का पारिवाचिक शब्द हो जाएगा जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, राजीव, पद्म और अब्ज। ये किसके हैं? ये कमल के पारिवाचिक शब्द हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद उपवन का। उपवन मतलब बाग का। उपवन का बाग, बगीचा, उत्थान, वाटिका, पुष्पोत्थान, फुलवारी, पुष्पवाटिका, गुलिस्तान, चमन और गुलशन हो जाए। किसका? उपवन यानी वन का। वन का नहीं, बगीचा का। वन का अलग होता है। ओजस्वी हो जाएगा बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान, तेजस्वी हो जाएगा। इसके बाद कर्ण का हो जाएगा सूर्यपुत्र, राधे, कौंतेय, पार्थ, अंगराज और सूतपुत्र। किसके हो जाएंगे? कर्ण के। इंद्र के मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंद्र के पारिवाचिक शब्द हो जाएंगे पुरंदर, शक्र, सचिपति, सुरपति, देवराज, मधवा, देवेश, शतकंत्रु, सुमात्रा, सुत्रामा, वासव, सुरेश, वृहत्रा, अमरपति, पर्वतारी, बिडौजा, कौशिक और शतमनु। मोस्ट इंपोर्टेंट का बिडौजा दे दिया कि बिडौजा के इसका तो आप जब पढ़ेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबको आपको एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 शब्द, 2, 3, 4 शब्द से ज़्यादा कोई नहीं बताता हूँ मैं। कितने 10 शब्द तक बता रहा हूँ कि एग्जाम में छूटे नहीं। इच्छा का हो जाएगा पारिवाचिक शब्द अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, ईप्सा, स्प्रा, इहा, वांछा, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा और अभी। इंद्रपुरी का हो जाएगा अमरावती, देवपुरी, इंद्रलोक और देवलोक। इसके बाद अरंड मोस्ट इंपोर्टेंट। अरंड यानी जंगल का पारिवाचिक शब्द अरंड, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन। ये किसके हो जाएंगे? ये जंगल के पारिवाचिक शब्द। किसका? जंगल का पारिवाचिक शब्द है। जंगल को अरंड मोस्ट, अरंड बहुत बार पूछता। अरंड जंगल, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन हो जाएगा। अंगद मोस्ट इंपोर्टेंट। अंगद का पारिवाचिक शब्द हो जाएगा बाजूबंद, भुजबंद, बालीपुत्र, बाली कुमार, तारे और बाली तनय। इसके बाद आँख मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेत्र, आँख मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, नजर, अच और चश्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। आँख, आँख के आपको सबसे पहले तो याद रखना है नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी और अच। ये तो आपको याद ही रख ही लेना है। आकाश मोस्ट इंपोर्टेंट। आकाश मोस्ट इंपोर्टेंट है। नभ, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन इसमें भी कौन कौन से आपको याद रखने हैं? अंबर, गगन, व्योम, आसमान, नभ और तारापथ, अंतरिक्ष। आपको आकाश में याद रखना है, आकाश के पारिवाचिक शब्द में। इसके बाद घोड़ा का हमारा पारिवाचिक शब्द है। घोड़ा का अश्व, आश, विमानक, तुरंग, घोटक है,
तुरंगम, वाजी, सैंदो और रविपुत्र, ये किसके हो जाए घोड़ा के। अमृत के मोस्ट इंपोर्टेंट अमृत का मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम और सुरभोग, ये किसके अमृत के पारिवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद अलंकार आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर हो जाएगा अलंकार का पारिवाची शब्द। अंधकार पारिवाची शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट, अंधकार का पारिवाची शब्द हो जाएगा तम, अंधेरा, तिमिर, कुहा, कुहरा, कुहासा, धुंध, घना, गाढ़ा, प्रकाशहीन, नैराश और गहरा, ये किसके ये अंधकार के पारिवाची शब्द हो जाएंगे। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हीं शब्दों को चुना है जो एग्जाम में छपते ही छपते हैं। 100% में गारंटी से कह रहा हूँ कि इससे बार एग्जाम में नहीं छपेगा, लेकिन जो मैंने बताया ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं होंगे तो इसी में फंस जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार और फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।